हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ेंगे और ये इस पर तीसरा दिन है। ये विचार इस पे हो रहा है। इस प्रकार से भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जो भक्त वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते हैं, वहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनसे वो कभी विहीन नहीं होते, और जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो नष्ट नहीं होती। मतलब या ना तो उपलब्ध सुविधाएं उनसे छीनी जाती हैं कभी भी, और न ही जो उनके पास है वो नष्ट होता है। वैसे तो ये 2.40 जैसा लग रहा है ना भगवद गीता का। नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्यमपि धर्मस्य त्रायति महतो। ये भक्ति का स्वरूप ही है भाई। जो है वो छीना जाएगा नहीं, है ना, छीन नहीं सकते, और जो है वो डिटोरिएट नहीं कर रहा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये पहले भी बताया फिर रिपीट करूंगा, कि जो आपने हरे कृष्ण मंत्र बोला है वो इंक्रीज करता है उसका प्रभाव। आप ये सोचोगे कि जैसे मैंने कुछ बोला और आपने सुना तो उसका एक प्रभाव हुआ, बस तभी तक हुआ, ऐसा नहीं है। मैं आप प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र का ये उदाहरण देते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से, तो आप ये सोचोगे जैसे मैंने मेडिसिन ली बस का प्रभाव उस वक्त तक, ना 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 ना, वो एक बार आप मेडिसिन ले रहे हो उसका प्रभाव कई समय तक रहता है और बहुव्यापी रहता है, बहुत विभिन्न प्रकार से रहता है। बहुमुखी कहते हैं, बहुमुखी मीन्स मल्टी फेसेटेड इफेक्ट होता है उसका। श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसका कुछ कुछ प्रभाव तो सुनते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड नहीं, वो बहुत तरह से, और वो नष्ट नहीं होते हैं। चलिए हम तो खैर ये पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये बात हमें बोली जा रही, मेरे पीछे बोलिए। न कर चिन्ह मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो में निमिषो लेडिहेति। न कर चिन्ह मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहि चिन्मत् परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत् परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहि चिन्मत् परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत् परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। कितनी बढ़िया सुविधा हम लोग को मिली हुई है अभी। अरे भाई, ये अब ना कुछ रिएक्शन दीजिए प्लीज़, खुशी खुशी क्लास देने दीजिए। काहे गुस्सा दिलवा रहे हैं। ठीक है, जब बोलेंगे तब बटन दबाना। अभी एक वक्त बोले हमको कि क्लास देना है कहीं पे, आप आएंगे क्या? हमने कहा आ सकते हैं। तो गुजरात में बुला रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर। तो हम लोग तुरंत देखना शुरू करें कैसे जाएंगे, क्या होगा, ये रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहीं से बैठे बैठे कहाँ कहाँ क्लास हो जा रही है। मैं एक बार मैं जूम पे ही दे देता हूँ। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल जूम पे ही दे देता हूँ। कितना ईजी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए है कि नहीं। बहुत से लोग तो कंबल ओढ़कर जब क्लास सुन रहे हो, हाँ है ये ना, मैं संतुष्ट ठंड तो नहीं लग रही आपको? इट्स जस्ट सो ईजी, यू नो। बात ये है कि आप एक क्लास में क्या ही समझाएंगे किसी को। आप में से कितने लोगों को मेरी एक क्लास में कुछ समझ में आ जाता है? एक क्लास में क्या समझ में आएगा? हम प्रयास कर सकते हैं, वी कैन ऑब्वियसली स्पीक समथिंग, वो तो कनेक्ट हो जाता है जीव, बस इतनी सी बात है। लेकिन समझ में एक बार में क्या आता है? अरे हमको कौन सा एक बार में समझ में आ जाता है? इतना बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं, तब एक बात समझ में आती है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर आपको समझ में आएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम सुन रखा है आपने? सुना है ना? गाया भी होगा, वेदवादी तो एक्सपर्ट है गाने में। अब इसकी एक टीका करवाता हूं मैं आपको, और फिर आप देखना कि कितनी, आप कहेंगे ये टीका है क्या? शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी कहते हैं, चेत एव
चित्त एवं दर्पणम उस तत्मार्जनम, ऐसे करके। चित्त ही दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जन है ना, चेतो दर्पण मार्जन, तो चित्त एवं दर्पणम तत्मार्जनम। चित्त ही दर्पण है और उसका मार्जन भगवान का संकीर्तन, मतलब भगवान का ही भागवतम का कीर्तन सुनना, भगवान की जो कथा है उसको सुनना और भगवान का नाम कीर्तन करता है ना। सिंपल है ना। कुछ बोलना चाहेंगे वेदवादी इसके ऊपर? हम पहली बार सुने दिखाए तो बोलने की जरूरत ही क्या है? ये चेत ही दर्पण है। हाँ, मैं ठीक से दिख रहा हूं ना आप लोगों को? वीडियो क्लियर आ रहा है ना? आप समझ रहे हैं कि हम जानबूझ के क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको और मुझको कि ये कैमरा एक दर्पण की तरह काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके मुझे मेरे रूप को दिखा रहा है आप लोगों को। ये चलिए वो छोड़ दिए, शीशा, शीशे में तो आप लोग देख लेते होंगे अपने आप को। तो आप दर्पण का कार्य क्या होता है? रिफ्लेक्ट्स योर इमेज। जो आपकी इमेज को दिखाए वो दर्पण आपकी इमेज को दिखाता है। आप समझ में आया आपको? दर्पण वास्तविक दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण आपको नहीं दिखाता है, वो देह को दिखाता है, वो मन को भी नहीं दिखा सकता। लेकिन चित्त ही वास्तविक दर्पण है। चित्त एव दर्पण, मतलब अगर भाई चित्त दिखा रहा है, आपके स्वरूप को दिखा रहा है। कैसे? चित्त अपवित्र है तो ये दिखा रहा है कि आप देह हैं, और चित्त अगर पवित्र हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो दिखा देगा कि आप कौन हो, भगवान संबंध, आपका संबंध क्या है। इसलिए चित्त ही दर्पण है। दर्पण मतलब जो वास्तविकता का रिफ्लेक्शन करे, यही ना, जो वास्तविकता का रिफ्लेक्शन करे वही दर्पण है। यथावत उसी को दर्पण कहेंगे। आप ये नहीं समझते हो जैसे ऐसे होते हैं ना कॉनकेव मिरर्स में से नाक ऐसे ऊंचा ऊंचा दिखाई पड़ता है, उसको आप दर्पण नहीं कहते हो। दे आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड लाइक दैट, बट दे आर नॉट कॉल्ड मिरर्स। एक बुद्धा पार्क है लखनऊ में, तो वहाँ पे ऐसे एक छोटा सा रूम बना दी, उसमें अलग अलग प्रकार के शीशे हैं। तो कहीं आपकी नाक ऐसी दिखाई पड़ेगी, कहीं वैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे होते हैं। तो उसको आप नहीं बोलते हैं। ऐसे एक शीशे लगा रखे हैं अपने घर में तिलक लगाने के लिए तो चेहरा ऐसा लंबा दिखाई पड़ रहा है। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट। दर्पण मतलब जो वास्तविकता का यथावत प्रतिबिंब प्रस्तुत कर दे, यही ना अर्थ हुआ। तो चित्त अगर पवित्र हो गया तो वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या वास्तविकता है? मेरा, बिल्कुल क्लियर बात है, हम भगवान मेरे प्रिय हैं, या तो प्रियतम है, या बेटे के भाव है, या सखा है, गुरु, ये सारे भाव रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। और इसीलिए बात समझ लीजिए, भक्ति में हम लोग चित्त का ही निर्माण कर रहे हैं, पवित्र चित्त का निर्माण कर रहे हैं। चित्त तो है पहले से, नया नहीं बनाना है, इसको साफ करना है। तो ये अब सोच रहे हैं, मैं ये बात बोल रहा था कि एक बात समझने में कितना समय लगता है। एक बात चित्त एवं दर्पण, और जब नाम जब करते जाएंगे ना, तो ये कोई और नहीं एक्सप्लेन करा, मुझे समझ में आया कि ये क्या बोल रहे हैं ये। बल्कि जो भक्त इसको कोट की टीका में, वो इस तरह से व्याख्या नहीं किए थे। और बड़ी सुंदर बात हरि पार्षद प्रभु बता रहे कि कोई एक जीव सारी व्याख्या कर ही नहीं सकता किसी भी श्लोक की। अनलिमिटेड इसकी डेप्थ है, किसी भी बात की अनलिमिटेड डेप्थ है। तो कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा, और कभी उसके मन में नहीं आएगा, वो तो जो भगवान प्रेरणा देंगे वो बोलेगा। तो एक दिन में आप क्या ही समझा सकते हैं। बट नहीं, प्रयास तो कुछ ना कुछ तो किसी को समझ में आ ही जाएगा। जैसे मुझको भी समझ में आया था कि हम कंकाल नहीं है जो अंदर बैठे हैं, एटलीस्ट थ्योरी समझ में आई थी। सॉरी, शॉकिंग। तो कई बार समझेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तब भागवत की बात समझ में आती है। बड़ी सुंदर बात यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि न कर हिचित मत परहा शांत रूप, हे शांत रूप माँ, या मेरे शांत रूप वैकुंठ में जहाँ कोई उपद्रव नहीं होता, न कर, कभी भी नहीं, मत परहा, मेरे जो भक्त हैं उनका न नक्षंती कर हिचित। समझ में आ रहा है यहाँ पे? न कर हिचित और लगा दीजिएगा नक्षंती, उनके कभी, वो कभी नष्ट नहीं होते, अर्थात कभी भोग विहीन नहीं होते, वो कभी सड़क पर नहीं आते। ठीक है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद कह रहे हैं न मैं अनिमिषः, मेरा अनिमिषः हेति, मेरा जो काल चक्र है, न लेडी, उनको नष्ट नहीं करता है। मतलब जो उनके पास है, जिसको छीना नहीं जा रहा है, उसको भी नष्ट नहीं करता। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि नष्ट नाश जो है, जो काल के द्वारा, वो ग्रेजुअल प्रोसीजर है।
कहीं कहीं एकदम से भी नष्ट हो जाता है, लेकिन आप प्राय प्राय देखेंगे कि शरीर भी है या और कोई भी वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो नष्ट ना होने का मतलब है कि क्षय को नहीं प्राप्त होता, जैसा देह वैसा ही रहेगा। एक भक्त हैं, वो कुछ समय के लिए उनको जेल जाना पड़ा, तो वो जो बाहर आए 5-6 साल के बाद, तो दोनों फोटो आप मैच नहीं कर सकते। आज ही हम सनक जनार्दन प्रभु की बच्ची है छोटी वाली, वो भी परिक्रमा कर रही थी, मैं लौट रहा था तो परिक्रमा से वो अपना साड़ी बड़ी पहन के आ रही थी। अब उसको मतलब छोटे बच्चे के रूप में देखे थे 2008 में, 14 ईयर्स बैक है ना। तो वो अगर मैं से कोई बोलेगा भगवती, तो मुझे आएगा वो छोटे बच्ची जो थी, वो जो गोदी में भगवान के घूमते, प्रभु जी गोदी में घूमती थी, और एकदम से आप नो नाउ शी इज वेयरिंग साड़ी, तो बहुत अंतर आ जाता है ना। और अगर ना विश्वास हो तो आपने व्हाट्सएप जो लगा रखा डीपी उसको देख लीजिए, नहीं तो प्राय जो पुरानी फोटो देख लीजिए, कितना भेद हो गया है। सोनू शर्मा प्रभु, आपकी लड़की को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी लगेगी जब वो 30 साल की 25 साल की हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि 2 साल पहले जब 2 साल के थे तब कैसे लगते थे, मतलब मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कैसे सूक्ष्म, बिल्कुल नहीं मालूम चल रहा है, अलक्षित रूप से काल सबको चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं होता। किन लोगों का तो कह रहे हैं ये शाम जिनके लिए अहम मैं, भगवान कह रहे मैं प्रिय हूं, प्रियतम हूं, आत्मा मतलब आत्मा के समान प्रिय हूं, या आत्मस्वतम मतलब अपने बेटे के समान प्रिय हूं, ये भी बात है, बेटा के भाव रूप में हूं, बेटे के रूप में प्रेमास्पद हूं, सखा के रूप में विश्वासपद हूं, गुरु के रूप में उपदिष्टा हूं, सुहृद के रूप में हितकारी हूं, और दैवमिष्टम मतलब पूज्य हूं। ये सब बात यहाँ पे हुई थी। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को देखेंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन आया था इस पे। ये मानते हैं कि भगवान का नाम आपका सुहृद है, ये सबको स्वीकार है कि हमारा ये तो प्रकट दिख रहा है ना कि भगवान का नाम हमारा हित कर रहा है। कितनी कितनी गंदी गंदी वासनाएं थी, गंदी आदतें थी, भगवान ने हटा दी। नाम और नामी में भेद नहीं है, कुछ कुछ संबंध नाम से भी जोड़िए। परम इष्ट है, पूज्य है, सुबह उठते ही हरे कृष्णा वाणी के द्वारा भगवान के नाम की पूजा शुरू हो जाती कि नहीं? सबसे पहले तो उन्हीं की पूजा करते, आओ तुम्हारी पूजा करें डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। और गुरु कैसे है भगवान का नाम? देखिए, गुरु का मतलब शास्त्रोपदिष्टा, सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है वो भगवान का नाम है। एक अर्थ में आप ले सकते हैं, तो नाम सुन रहे हैं तो आप सारे शास्त्रों को एक साथ सुन रहे हैं, एक तो अर्थ ये था। दूसरा, नाम जो है, नाम जब बोलते हैं और सुनते हैं तो वो सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये आप सब लोगों का अनुभव है कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से जो शास्त्र पहले नहीं समझ में आता था वो बात समझ में आने लग गई है। किसी का ना हो तो बताइएगा, जिसका नहीं होगा उसको जप करना पड़ेगा। यहाँ क्लास में बात बोली जा रही है, लेकिन जो जप करता रहता है तो देखिएगा उसको समझ में आने लग गया है। वैभव प्रभु, आपको कुछ लगता है ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, फीलिंग नहीं आ रही इनको, बेचारे हम मुस्कुरा रहे हैं। भक्ति प्रद माता जी, आपको कुछ लगा ऐसा कि पहले तो पता नहीं क्या से हिंदी उसे लग रहा है कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब करते करते और स्पेशली सुबह की चैंटिंग करते करते बात समझ में आने लगी। हाँ, योर माइंड बिकम्स सटल। ठीक है, आगे जो बाकी संबंध है वह भी अनुभव होंगे भगवान की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारार्थ दर्शनी, यदि कोई कहे, ऐसा होना चाहिए, यदि कोई कहे, देखो यदि ऐसा ही हो, अर्थात वैकुंठवासी होकर विविध भोग्य वस्तुएं प्राप्त हों और अन्य स्वर्ग आदि लोकों से वैकुंठ का कोई भी भेद न रहे, तब स्वर्ग आदि लोकों की तरह भोक्ता और भोग वस्तुओं का कभी विनाश होगा? अगर ऐसा हो, मैं कोई शंका करे तो इसलिए कहा गया है नहीं, ऐसा नहीं होगा। न भोक्ता का विनाश होगा और न भोग्य वस्तुओं का विनाश होगा। क्लियर। शांत रूपे, शांत कहने से शुद्ध सत्व अर्थात अविकृत रूप जिसका है उस मेरे धाम में। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिए। इस जगत में विकृति क्यों होती है? क्योंकि काल के प्रभाव से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये आर इन कांस्टेंट फ्लक्स। कभी कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है और कभी तमोगुण बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या करने की तो बहुत जरूरत नहीं, आप लोग समझते हैं। और हर दिन मैंने कल भी क्लास में समझाया था, काल के प्रभाव से अलग अलग समय में अलग अलग गुणों का प्रभाव अधिक होता है। जो लोग सुबह उठे होंगे, जैसे एक आशुतोष प्रभु, भगवान करे आप रोज को ऐसा कर सके, तो आज ये बैठे सुबह
मैं को कल इनवाइट किया तो कल आ गए आज गलती से हमारे, मतलब जब 4 बजे आ गए, वो भी आए सीधे 4 बजे। आप पता है मैं भी ऐसे आया था, मैं पूरी रात जग करके सोना माला किया था, मतलब उनको बुलाया गया था चैंटिंग करने के लिए, तो हम पहुंच गए थे, अब सेम कैटेगरी। तो अब ये कहे प्रभु जी आज तो मेरी 16 माला एक साथ ही हो गई। आप देखना कि कल भी ऐसे ही हो जाएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। अभी करोगे नहीं हो पाएगी, लेकिन सुबह हो जाएगी। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भैया देखो, भैया मेरी बात समझो भैया देखिए, ये सारा समय एक जैसा नहीं होता है, और आप हरिदास ठाकुर जी नहीं हैं और हम भी नहीं हैं कि हम पर समय का प्रभाव ही ना हो। आवर कॉन्शियसनेस इज अफेक्टेड। ये जो समय है 8 से 9 का, सेम समय 4 से 5 का नहीं है। वो गोल्डन टाइम है एक्चुअली 3 to 6। तो 3 बजे नहीं उठ पा रहा है कोई, तो 4 बजे, 4 से 6 में जब करे, ऐसा मक्खन जैसी चैंटिंग होगी। आप कुछ भी करो, आप चाहे उसमें मतलब सब्जी काटो व्हाटएवर, आप जो भी करेंगे मजा आएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। ये आप लोग एक बात नहीं समझ पाते हैं कभी कभी लोग, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात समझना आसान होता है। भैया जल्दी सो जाओ। आप बार्गेन करते हो कि नहीं? ये देंगे तो ये मिलेगा, 10 रुपए देंगे तो 2 गोभी मिलेगी आपको, या वटेवर 2 टमाटर मिलेंगे। तो कुछ समझिए ना, आप यहाँ रात में जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा प्राइम टाइम चैंटिंग करने के लिए। तो ये आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या कहा जा रहा है, कि काल के प्रभाव से गुणों की आधिक्य होता है किसी एक समय में। एक पॉइंट पर एक गुण ही विशेष में रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट पर कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा, कभी सतगुण। एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा तो नहीं है कि आप सोना भी चाहते हैं और फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं। ऐसा हुआ कभी? समझ में आ गया कि नहीं? आप जब भी करना, ये हो जाता है बहुत लोग जब भी करना चाहते हो, सोना भी चाहते हैं, बट एक्चुअली दे वांट टू स्लीप नॉट चैंट इसलिए सो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये एक श्लोक है, प्रकृति के 3 गुणों में ही जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तमस चाभि भूया ऐसे करके श्लोक है कि कभी सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण को दबा देता है, और तमोगुण को दबाता है। कभी रजोगुण बढ़ता है तो दोनों गुणों को दबा देता है। इज इट ओके? इसीलिए रात में जगना ठीक नहीं, क्योंकि तमोगुण को आप टच करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग गुणों के अधीन है ना, इसलिए फंस जाएंगे। तो ऐसी विकृति वैकुंठ में नहीं है। वहां केवल एक गुण है, एंड दैट इज ट्रांसेंडेंटल, और वो शुद्ध सत्व है, इसलिए शांत रूप। ठीक है? उस मेरे धाम में मत परहा, अर्थात मुझ में ही एक निष्ठ वे वैकुंठवासी लोग यानी पार्षद जन कभी भी किसी काल में भी, यहां तक कि महाप्रलय में भी, महाप्रलय मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त, तो उसको कहते हैं महाप्रलय, उसमें भी वैकुंठ के जो पार्षद हैं वो, या भगवान के धाम है, वह नष्ट नहीं होता है। न नक्षंती मतलब विनाश को प्राप्त नहीं होते, और कभी भोग्य वस्तु से हीन नहीं होते। ठीक है? अनिमिष अर्थात अखंड या अप्रमत्त। देखिए, एक निमिष का मतलब होता है आंख झपकाना, तो कुछ काटने के अर्थ में है ना। अनिमिष मतलब आप एक ऐसे समझिए, हाँ कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप किसी को देख रहे हैं तो कटा कि नहीं कटा, दृष्टि कटी कि नहीं कटी। वो अलग बात है कि हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि मालूम नहीं चलता है। मैं पूछूं कितनी बार बालक झपकाई आपने इस क्लास में, तो कहेंगे प्रोज बोले आप बताइए हमको भी पता नहीं। हमको यही लग रहा है कि हम निरंतर देख रहे हैं ना। गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग गाड़ी तो आंख खोल के चलाते हैं ना। जब गाड़ी चलाते हैं तो निरंतर आंख खोलते हैं कि नहीं खोलते? खोले रखते हैं ना, ऐसे चलाते हैं ना ऐसे तो कोई नहीं चलाता है। तो इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वह निरंतर देख रही हैं, है ना वेदवाद नहीं। आप निरंतर आंख खोल के तो सब्जी बनाती है ना, लेकिन अच्छा आपको लगता है, अच्छा रुकिए माइक बताइए, लगता है कि आप आंख बंद करके सब्जी बनाती है? ये भी नहीं लगता कि आंख बंद करके बना रहे हैं। तो ये क्या को लगेगा आंख बंद करके कैसे डालेंगे? आंख बंद करके नहीं बना रहे हैं, पर वो झपकते और हैं तो बहुत अवरोध नहीं लगता। अवरोध नहीं लगता, लेकिन अवरोध तो है ना। गोपियों को तो लगता है। अरे आप सीधे गोपी पे चली जाती हैं भाई, थोड़ा इधर भागवत में आइए। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब एक वो भी एक समय है कि नहीं। देखिए, उस इतने समय का भी प्रभाव हो सकता है,
मैं बताता हूँ कहाँ। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अब आप फायर फाइट कर रहे हैं, तब फायर फाइटिंग समझते हैं क्या होता है? फायर फाइटिंग नहीं, वो फायर नहीं, इसका मतलब कि नहीं जानते। फायर फाइटिंग मीन्स गन फाइट। तो वहाँ तो स्प्लिट सेकंड का गेम होता है, जरा सा चूके तो खत्म। जो पहले मारेगा वो जिएगा। हाँ, वो कहेगा अच्छा रुको, एक मिनट रुको, मैं पहले झपका ना होते वो मार देगा वो। या आप देखो जो वो फास्ट कार चलाते हैं, तो 1 सेकंड, या हवाई जहाज 1 सेकंड में कितना आगे चला जाता है। तो अगर उसने पलक झपकाई और पलक झपकाने में ध्यान नहीं दिया तो उतने में कहाँ से कहाँ चला जाए। स्वीकार है? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारा गेम होता है। और अगर वो भी ना एग्जाम्पल समझ में आ रहा हो, तो वो वीडियो गेम अगर आपने कभी खेला हो, तो उसमें जो स्पीड वाले गेम होते हैं, उसमें तो एकदम आँख गड़ा करके जरा सा चूकेगा तट से वो उसका वो बोल्ड हो जाएगा या आउट हो जाएगा। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस एक निमिष में, निमिष भर में भी बहुत काम हो जाता है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अनिमिष मतलब भगवान का जो काल है वो एक पल के लिए भी, एक पल के थोड़े समय के लिए भी पलक नहीं झपकाता। मान लीजिए कि काल मूर्तिमान है, तो अब लगातार कार्य कर रहा है, इस अर्थ में बोला है, निरंतर के अर्थ में कार्य कर रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन हम लगातार नहीं देख रहे हैं। लेकिन काल निरंतर कार्य कर रहा है, इसलिए अखंड कह रहे हैं। एक समझ में आई बात? दूसरा, अप्रमत्तः। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अखंड का क्या अर्थ हुआ है? यद्यपि हम काल को नापते हैं निमेष, लव, सेकेंड और अलग अलग रूप में, लेकिन काल कभी इससे खंडित नहीं होता है, इसलिए भी अनिमिष। इज इट सिंकिंग? आप काल की जो परम अवधि है वो क्या है? ब्रह्मा जी का परम आयु। लेकिन वो किस अर्थ में है? सृष्टि जब होती उस अर्थ में। सृष्टि कब तक रहती है? ब्रह्मा जी की परम आयु तक। लेकिन काल ब्रह्मा जी की परम आयु से लिमिटेड नहीं है। भगवान, वो तो काल तो अनादि है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है। तो ये भी एक अर्थ हुआ। अनिमिष मतलब अखंड, इट इज अनलिमिटेड। वो कटा हुआ नहीं है। काल सबकी आयु को काट रहा है, लेकिन काल खुद नहीं कटा हुआ है। मतलब अच्छा, कितना समय बीत गया वेदवादिनी? अभी क्लास शुरू हुए तो आप कहेंगे पौना घंटा बीत गया, लेकिन पौना घंटा समय नहीं बीत रहा होता है। हम लोग बोलते हैं समय बीत नहीं रहा है, वो सही कह रहे हैं, समय नहीं बीतता है। समय चीज़ों को चेंज करता है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है कि समय बीत रहा है। स्वीकार्य है? लेकिन समय नहीं चेंज कर रहा है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। ये सब अखंड का अर्थ है। और अप्रमत्त मतलब, अप्रमत्त तो बिल्कुल क्लियर है कि एकदम आंख खोल के देख रहा है, एकदम कर क्या रहे हो, सतर्क, यानी कॉन्स्टेंटली। प्रमत्त मतलब होता है पागलपन। ए ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसे बोलते हैं ना, पगला गए हो क्या? तो माने कि कुछ काम करना है, उधर ध्यान नहीं, कहीं और ध्यान है। इसको प्रमाद या प्रमत्ता कहते हैं। तो अब जो काल है वो बिल्कुल अच्छे से लोगों की आयु को काट रहा है, उधर उसका जरा सा भी मतलब प्रमाद नहीं है। चीजों को निरंतर परिवर्तित कर रहा है काल, इस प्रकार से वह अप्रमत्त है। तो ये भगवान के काल के गुण बताए जा रहे हैं। मे हेति, मेरा काल चक्र। चक्र का काम होता है काटना, वैसे काट रहा है। न लीढ़ी, उन्हें ग्रास नहीं करता। अर्थात भगवत धाम चिन्मय शुद्ध सत्व होने से वहां के निवासी या भोग्य वस्तुएं कुछ भी नष्ट नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि काल है, लेकिन काल का प्रभाव नहीं है। यहां पर काल सब कुछ नष्ट करता है, वहां पे काल सब कुछ वर्धमान करता है, प्रेम को बढ़ाता है, वस्तु को और सुंदर बनाता है। जैसे जैसे भगवान की लीला के अनुकूल होगा वैसे वो कार्य करता है। तो काल है, बट उसका इफेक्ट कंट्रोलर के रूप में नहीं है। जैसे अभी हमारे वरुण प्रभु, आप एचआर के मैनेजर हैं, यहां भी मैनेजर हैं। अब आप समझे बात? आपका जो प्रभाव है वो आपके ऑफिस में है, यहां आप हैं कि नहीं है? यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हैं वरुण प्रभु हैं, ऐसे में ऐसे नहीं बोल रहे। को कहता है, ये व्यक्ति हमसे पूछे कोई आपके सामने रहता भी है या आप ऐसे ही बोलते रहते हो? हमने कहा पागल समझ रखा है क्या? मैं अपने से बात करके हंसूंगा, अरे भाई है लोग। समझ रहे हैं ना बात? आप सब लोग का एक अधिकार क्षेत्र है, और आप लोग यहाँ पे भी हो, लेकिन आपका जैसे आप अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करो वैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं क्या? भाई यहां मैं क्लास दे रहा हूं, अब मैं मंदिर जाऊंगा तो वहां भी टीचर बन जाऊंगा?
तो वहां मैं हूं, लेकिन मैं अपना वैसा कार्य नहीं कर रहा हूं। इज इट ओके? वेरी क्लियरली समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से काल है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, तो कहां है काल? फिर काल है, लेकिन काल एक सेवक के रूप में है, ना कि स्वामी के रूप में। उस क्षय को, वस्तु को नष्ट नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि काल नहीं है, कह रहे हैं कि काल वहां नष्ट नहीं करता, ये बात है। वहां भी सूर्य उदित होता है, चंद्रमा है, सब कुछ है। वहां क्या रासलीला नहीं होती है? गोलोक में सब जगह है। भगवान भी वहां पे आते हैं और जाते हैं। इवन वैकुंठ की बात करेंगे तो वहां पे वर्णन है, भगवान एक टाइम रहता है, उसमें सब लोग आ रहे हैं, उस टाइम पे सब लोग भगवान को देखने आते हैं। और कुछ नहीं, आपने और ना सुना हो तो वहां तो सुना था ना कि जब 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 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश किए और जाके उनको शाप दे दिए, क्या नाम है उनका, जय और विजय को, उसके बाद भगवान वहां पे आए, उनको देखा। देखने के बाद, अब मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, देखने के बाद वह 4 कुमार बड़े प्रेम से भर गए। फिर उसके बाद भगवान ने कुछ बोला और उसके बाद वह जो उनके पार्षद थे वो नीचे आए। तो ये कुछ सीक्वेंस हो रहा है कि नहीं? कुछ क्रम में हो रहा है, तो समय का अनुभव होगा, लेकिन समय उस तरह से नहीं जैसे आप यहां सोच रहे हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगा कि भगवान की ने रासलीला यहां पे करी थी, तो अब गोपियां बहुत लंबे समय तक रासलीला का आस्वादन करना चाहती हैं, तो भगवान ने कितना लंबा कर दिया उसको? ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर, 1000 चतुर्युग के बराबर। लेकिन गोपियों को क्या एक्सपीरियंस रहा? आज रात बहुत छोटी थी। तो अब वो समझ लीजिए कि वो एकदम भगवान के कंट्रोल में वो कार्य करता है। वो उनकी लीला को संपादित करने के लिए उपकरण के रूप में होता है। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं कि अग्नि आप लोग के घर में है कि नहीं? तो आपके कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल में है, यानी सेवक के रूप में है। और कभी कभी अग्नि लग जाती है घर में, तब भी अग्नि होती है कि नहीं? समझे ना? तो वो तो कंट्रोल में नहीं रहती, तो सबको नष्ट करने वाली। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अग्नि जब पूरा पकड़ ले तो वो कंट्रोल करती है और सब जला देती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मंदिर में हमारा ऑफिस जल चुका है एक बार इस प्रकार से। कोई कंट्रोल नहीं था, आंखों के सामने सब धू धू करके जल गया, खत्म हो गया। लेकिन अग्नि का प्रयोग तो रोज करते हैं, भगवान को आरती दिखाते, सब कुछ करते, तो वहां अग्नि सेवक के रूप में है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि घर में अग्नि है तो आप क्या कहेंगे? घर में आग है लेकिन आग लग नहीं गई है। अंतर हो गया कि नहीं? सोनू शर्मा प्रभु आग के पास ही बैठे हैं ना आप, हीटर है ना, तो आग का उपयोग कर रहे हैं। सो अग्नि इज अ सर्वेंट इन योर होम इन दैट सेंस। लेकिन ये नहीं है कि अग्नि अब कंट्रोलर के रूप में पूरा सब कुछ धू धू कर देगी, नष्ट कर देगी। इज इट ऑल ओके? आई थिंक दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। अब आगे पढ़ते हैं। श्रुति में कहा गया है न स पुनरावर्तते। श्रुति मतलब यहाँ पे वे उपनिषद की बात हो रही है, वह वापस नहीं आता। छांदोग्य उपनिषद 8.15.1 मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करके व्यक्ति वापस नहीं आता। समझ में आ गया ना? सोनू शर्मा प्रभु समझ में आ गया ना? अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ उपलक्षण से, बाकी लोगों सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई चिंता मत कीजिए। कुछ लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, भैया देखो 2 घंटा जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पसीना आ जा रहा है जप करके। आज दुनिया जिंदगी में किसी को पसीना आया जप करके? नहीं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वैकुंठ से गिरना पड़ा तो? अरे गधे, ऐसे बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं भक्त लोग। लिखा है, जब श्रुति बोल रही है, वेद बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है, भगवत गीता में भगवान बोल, तुम फिर विश्वास किस तक करोगे? जब इनका नहीं कर रहे हो तो मेरी मेरी बात का करोगे तुम? भगवान बोल रहे उनका नहीं कर रहे, वेद बोल रहे, सब कुछ बोल रहे, तो हमारी बात तो क्या करोगे? हमें क्या पता है? भगवान बोल रहे नहीं आओगे मतलब नहीं आओगे, काम खत्म। श्री गीतोपनिषद में भी भगवान ने कहा है, मान लो छांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़े तो गीता तो पढ़े हैं सब लोग। तो इसमें लिखे है, मेरे पीछे बोलिए, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8:16 इसको पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ गया ना
अच्छा, अब एक बात थोड़ा साइड पॉइंट है समझ में कि प्रभु जी भक्ति करते हैं तब भी जीवन में दुख क्यों आता है? देखिए समझिए, भगवान आप कि सुना है ना कि नाम जप करते तो सारे रियलाइजेशन मिलते हैं तो ये नहीं मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हैं तो भगवान आपको रियलाइजेशन देंगे कि नहीं देंगे? तो ये भी रियलाइजेशन देंगे कि जगत दुख का घर है, तो देना पड़ेगा ना भाई कुछ दुख। क्या कहते हैं आप? गलत है? भगवान ना दे आपको? अगर नहीं देंगे तो आई एम हैप्पी, हम तो संतुष्ट है हरे कृष्णा करके जगत में। कभी कभी लोग कहेंगे कि हम तो भगवान के धाम नहीं जाना चाहते हैं, नॉट दैट बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड इन डिवोशनल सर्विस बट बिकॉज दे आर अटैच्ड टू देयर होम एंड हर्थ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि घर में आसक्त है इसलिए नहीं जाना चाहते। तो भगवान थोड़ा सा ये देते हैं कि भैया देखो भक्ति कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगत सुखमय हो जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य असुख लोक को तुम यहां प्राप्त कर लियो। अर्जुन को बोले ना मेरा भजन करो, निकलो यहां से। तो भगवान यहां पे रुकने के लिए नहीं कह रहे, कभी भगवान नहीं कह रहे यहाँ रुक जाओ बड़ा अच्छा है। इट डजंट, वो ये जरूर कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त स्पृहा नहीं करते, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं उनको लाता नहीं हूं। स्पृहा नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वापस लाते नहीं है। ही डजंट वांट अस टू स्टे हियर। कोई जन्म दोबारा नहीं लेगा। मैं आज शाम को भी जब भक्तों के संग जब कर रहा था, एक बड़ा सुंदर मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन आया था। पता नहीं कब तक उसको धारण कर पाऊंगा। अब एक बात विचार कीजिए, जन्म मृत्यु पे ही मैं सोच रहा था कि आप एक जंगल में हैं और आप एक आर्मी के कमांडो हैं और आपको पता है कि आसपास कोई उग्रवादी हैं जो कभी भी फायर करेंगे, तो आप गन को कैसे पकड़ेंगे? एकदम पीछे यार टांग करके ना, कि गोली चला दे, मुझे आवाज आ जाए, फिर मैं गोली निकाल कर मारूं, यही ना। बिकॉज एट दैट टाइम यू नो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। एवरी मोमेंट is a holding your gun with is a loaded gun with ready to fire is a question of life and death, है ना। और अब हम जब भजन कर रहे हैं, ये एक्चुअली हर सेकंड का बात है, हमारा मन जहां लगा हुआ है, तो अब हम लोग तो उसके आधार पर अगर हम लोग आज मरते हैं, कभी भी मरते हैं, तो अब वो नेक्स्ट लाइफ का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट लाइफ एंड दिस डेथ। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जहां मति होगी वैसी गति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको जी पा रहा हूं, बट अ थॉट वेरी प्रोफाउंडली केम टू मी कि जब हम जप कर रहे हैं, कोई कहेगा हम जप कैसे ध्यानपूर्वक करेंगे, कमांडो पूछेगा आपसे मैं जरा ध्यानपूर्वक गोली कैसे चलाऊं, भाई तू नहीं चलाएगा तो तेरे को मारा जाएगा। और वहां तो संशय हो सकता है कि उग्रवादी है कि नहीं, यहां तो कोई संशय नहीं है कि उग्रवादी भरे हृदय में भरे हुए हैं, आसपास भी कॉन्स्टेंट देयर इज अटैक ऑन आवर कॉन्शियसनेस कि वह भगवान से हटा दी जाए, है ना? कोई विरोध तो नहीं ना इसके ऊपर, आप देख लीजिए। तो जब अगर चलो भाई 24 घंटे तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन जब जब करेंगे अच्छे से तब ये महसूस होगा देयर इज नो सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड। बड़ी सुंदर बात इस संबंध में भूरिजन प्रभु कहते हैं कि जब आदमी जब करता है तो सोचता है मेरा आगे क्या होगा, ये होगा। अरे भैया इस जगत में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। देयर इज नो सिक्योरिटी, एनी मोमेंट कैन अ पर्सन कैन डाई, कहीं भी कैसे मर जाएगा और उसका कोई कंट्रोल नहीं कि वो कहाँ लैंड करेगा, कहाँ उसकी अगली पोस्टिंग है। इट कैन बी वेरी वेरी बैड पोस्टिंग, है ना। और उस पे सोचो हमारा कोई सहायता नहीं कर सकता है। अगर इस प्रकार से हम लोग जब कर सके, अवेयरनेस में रहें, वाओ क्या लाइफ होगी, कितनी तीव्रता से हम प्रगति कर पाएंगे। हाउ अलर्ट दैट कमांडो इज, जानते हुए कि आसपास कितने खतरा है। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूं हरिपद नीति रे। यद्यपि बातें बोलने के लिए होती हैं, इन द सेंस बोली जाती, नॉट बोलने के लिए होती है, बोली जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बात डिसेंड भी करती है हृदय में कि देयर इज नो सेफ प्लेस। बहुत से लोग तो घर में ही मर रहे हैं ना, तो घर कैसे सेफ हुआ? जहां कोई व्यक्ति मर रहा हो वहां वो सेफ है। और सोचिए ऐसा स्थान जहां पहुंचकर व्यक्ति को कभी नहीं मरना पड़ेगा। और उसके लिए पेमेंट बहुत थोड़ा सा ही है, भगवान की भक्ति करना चाहिए।
विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में भी परायण पद की व्याख्या की गई। आपका ये कहाँ से आ गया? ये परायण शब्द की व्याख्या यहाँ पे क्यों होने लगी? क्या बोला गया था इसमें? मत पराह। इज इट ओके? तो मत परा मतलब मत परायण, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टीका में बोल रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम जो आप सुनते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें भगवान के विष्णु के 1000 नाम है, उसका भाष्य है, उस पर एक टीका लिखी गई है, उसमें भी परायण पद की व्याख्या करी गई है। अब जो भी हो, वहाँ पे कोई नाम आता होगा भगवान का, इसमें परायण शब्द होता हो, मे भी भगवान को ही परायण कह रहे हैं, भगवान भी परायण नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज, मैं विष्णु सहस्त्र नाम को नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पे परायण की व्याख्या हो रही है। परम अर्थात उत्कृष्ट, और अयनम कहने से स्थान अर्थात पुनः आवृत्ति की शंका से रहित। भगवान परम अयन है। हाँ, तो ये भगवान का ही नाम लग रहा है, परायण। भगवान उत्कृष्ट है अर्थात दिव्य है, और अयन मतलब स्थान है, वो स्थान जहां पर आदमी रहे, वापस ना आए, ये अर्थ हुआ। तो इससे क्यों कोट किया जा रहा है? ये इसलिए भी कोट किया जा रहा है, ये समझाने के लिए कि भगवान के धाम जाने के बाद जीव वापस कभी नहीं आता है। नोट, एक नोट क्रम संदर्भ से लिया हूं यहाँ पे मैं। यदि प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे हो, यदि प्रश्न हो कि अविद्या नष्ट होने पर वो किस भाव से युक्त होकर आपके धाम में प्रवेश करते हैं, तो इस पर कहते हैं येषाम अहम प्रिय इत्यादि। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति पूछे, इस श्लोक में ये वाला लाइन यहाँ से कह रहे हैं इस बात को, कि अगर कोई पूछे कि आपने बताया कि अविद्या नष्ट होने पर वैकुंठीय भोग आदि प्राप्त होते हैं इत्यादि, तो वो ठीक है, वो होते हैं, लेकिन किस, वो ऐश्वर्य तो मिल गया उनको, लेकिन कौन सा भाव लेकर के वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं? तो ये जो श्लोक का ये वाला भाग है, ये शाम अहम प्रिया, वह उत्तर देता है कि इस प्रकार के भाव को लेकर के वह भगवान के पास जाता है। जिनके लिए मैं आत्मवत प्रिय हूं, इसकी व्याख्या मैंने करी थी कि जैसे हर व्यक्ति अपने को सबसे अधिक प्रिय मानता है, तो भगवान उसको अपने समान प्रिय लग जाए, बेसिकली सबसे अधिक प्रिय लगने लगे, ये अर्थ है। पुत्र के समान स्नेह का पात्र, स्पष्ट है। मित्र के तुल्य विश्वास का आश्रय, विश्वासास्पद। गुरु के समान उपदेशक, सुहृद के समान मंगल कामना करने वाला, इष्ट देव के समान पूज्य, अर्थात जो इस प्रकार सर्वभाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा कालचक्र उन्हें कभी ग्रास नहीं करता। मतलब इनमें से किसी भी भाव से पूजा करते हैं तो कालचक्र नष्ट नहीं करेगा। इज इट ऑल ओके? भाई मान लीजिए कहे कि कोई व्यक्ति, हम भगवान को बेटा नहीं मान पा रहे हैं, तो इष्ट तो मानना कोई कठिनाई है नहीं, वो तो सब मान के बैठे ही यहाँ पे। कौन भगवान को यहां इष्ट नहीं मानता? एनीवन प्लीज रेज हैंड। जो भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को, सब तो कृष्ण के उपासक हैं, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, जो भी ले लीजिए, कौन है जिसके मन में भगवान के प्रति इष्ट बुद्धि नहीं है? अब यही है भागवतम का आशीर्वाद। दिख गए भक्त मजाक बनाने के लिए, यस। तो एक भक्त है, नाम नहीं लेंगे, घबराइए मत। तो अब कई दिन से क्लास में नहीं है, नाम कथा के रसिक हैं खूब। तो उन्हें क्या हो गया? कहता है प्रभु जी महाभारत चल रहा है। तो हमने कहा कि तो गीता तो महाभारत में सुनी गीता तो युद्ध में ही सुनी गई थी। हम जानबूझ कुछ बोल रहे हैं, जानबूझ के बोले मजाक में। हमने कहा युद्ध रुकवा करके बोली गई थी ना। तो शाम को तो कोर्ट, कहते कोर्ट केस चला। हमने कहा सुबह जब के समय 2 बजे तो कोर्ट खुलती नहीं है और शाम को भी नहीं होती। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? देखो हुआ क्या, अभी देखो उस भक्त संग क्या हुआ। भक्त बड़े प्यारे हैं, हम उनको बहुत उनके प्रति अफेक्शन है और बहुत उनको कथा में रुचि भी है, लेकिन जब जगत में कुछ थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई तो शाश्वत लाभ से व्यक्ति का मन हट जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो भक्त मैं मजाक बना रहा हूं, मजाक नहीं बना रहा हूं, एक्चुअली आप विचार कीजिए, ये होता है। आप आत्मा, वो आत्मा पे कौन सा कोर्ट केस लग जाएगा बताइए? क्या ही हो जाएगा, और जो होना है वो तो हो ही जाएगा, उससे क्या, उससे कुछ कर नहीं सकते। पॉइंट क्या है कि जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तब हमें अपना भाग्य समझ में आता है कि भैया मेरे कुछ नहीं योग्यता है, कम से कम इष्ट तो मानते हो भाई। जब इष्ट मान रहे हैं भगवान को तो काल चक्र आपका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। ये याद रखने के लिए भागवतम है, ऑब्वियसली केवल इसके लिए नहीं, बट दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फोकस कि हमारा भाग्य कितना बढ़िया है भाई। हम भगवान को आरती घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वी आर बियॉन्ड टाइम।
वो भले हमारा शरीर कुछ भी दिख रहा है, और जो बाकी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप और मैं चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, वो विद इन टाइम है। और विद इन टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू कर्म, कि जो हमने कोई पहले कर्म किया है वह कालांतर में, काल बीतने पर फलोन्मुख होता है। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? पहले कुछ कर्म किया होगा तो आप एक विशेष शरीर को प्राप्त किए, एक विशेष घर में पैदा हुए, विशेष प्रकार के रोग आते हैं, किसी का पेट खराब रहता है, किसी का दिमाग खराब रहता है, इट्स नॉट काल के प्रभाव। लेकिन आप भक्ति काल के प्रभाव में नहीं प्राप्त कर रहे हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है काल के प्रभाव में, ना तो ये काल के प्रभाव से बढ़ भी रही है, ये भगवान की इच्छा से बढ़ रही है। भगवान चाहेंगे तो एक ही दिन में पूरा पार कर देंगे। तो इट्स नॉट कंट्रोल बाय टाइम। क्या सबको समझ में आया? आपको लग रहा है हाँ जैसे टाइम बीत रहा है तो मेरी भक्ति बढ़ रही, नहीं, अगर टाइम बीतने से भक्ति बढ़ रही होती तो घट भी सकती थी। इज इट नॉट? लेकिन ये ना तो टाइम से बढ़ती है ना टाइम से कम होती, से कुछ मतलब नहीं है। इस जो आपकी मनोवृत्ति के हिसाब से कैसे भगवान का भजन कर रहे हैं वैसे भक्ति बढ़ती है। क्या ये समझ रहे हैं? लग जरूर रहा है कि हाँ समय बीत रहा है तो मेरी भक्ति, ना 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 ना, फिर तो समय के अंतर्गत आ गया ना। कितना बड़ा भाग्य है, ये शाम को सुनेगा तब उत्साह से व्यक्ति नाम जप करेगा। दैट्स हाउ वी रिमेन एंथ्यूज्ड। इसे कहते हैं शास्त्र चक्षुत्वात्, शास्त्र चक्षु। अभी ठीक है कि अभी ठीक है? समझे, यही हमारा काम है। पहले ठीक नहीं दिख रहा था, अभी भागवत के बाद अब ठीक दिख रहा है ना? हाँ अब ठीक दिख रहा है। अब ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ना कि इष्ट है कृष्ण आपके, तो अब काल चक्र के बाहर हो। दिख रहा है अभिषेक प्रभु, दिख रहा है ना ठीक से? नहीं दिख रहा अभी? अभी दिखने लग जाएगा, धीरे धीरे दिखने लग जाएगा, सुनते रही दिख जाएगा आपको। अच्छा, यहां मैं जिनका प्रिय हूं, यह प्रेयसी भाव वाले भक्तों के लिए कहा गया है। अब एक भक्त ने पूछा था प्रभु जी प्रिय का क्या अर्थ है? तो मैं बोला था कि भाई टीका में आएगा तो उसको समझाया जाएगा। अब एक माता जी लंबा ऐसे लिख देंगी प्रिय का मतलब ये होता है। अरे भाई मुझे पता है कि प्रिय का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता था, लेकिन हम चाह रहे थे कि जब टीका में आए तब बताया जाए। समझ में आ गया ना? गोपियों के बारे में कह रहे हैं या केवल गोपियों के बारे में कह रहे हैं? नहीं भाई, लक्ष्मी जी का भी तो भाव है, या उनके अनुगत्य में कुछ का भाव हो। जैसे माता द्वारका की रानियों का भाव है, भगवान के पति है, तो उनके अनुगत्य में जो भक्त है उसका भी प्रेयसी भाव हो सकता है। एक अंडाल अलवर थी, मैं समझता हूँ सही बोल रहा हूँ, है ना? अंडाल अलवर माता जी थी ना, अंडाल अलवर, तो उनको वह भगवान को अपना पति मानती थी ना। हाँ, तो वो लक्ष्मी जी नहीं है, लेकिन वह भगवान के प्रति उनका प्रेयसी भाव है। तो इस तरह से भी होगा, ऐसा नहीं कि वैकुंठ में नहीं हो सकता है, प्रमाण है। गोपियां तो है ही। आत्मा अर्थात शांत भक्तों के लिए, मतलब जो शांत भाव में, इज इट ओके? सुतः मतलब यह वात्सल भाव वाले भक्तों के लिए, सखा यह सख भाव वाले भक्तों के लिए, गुरु यह दास्य विशेष भक्तों के लिए। देखिए अब ये अलग अलग अर्थ लिए हैं। गुरु का अर्थ लिया गया था शास्त्र उपदिष्टा, ये भी लिया गया था, और यहां पे एक और अर्थ ले रहे हैं। गुरु का मतलब जो गुरु मतलब आपका सुपीरियर, तो जो भगवान के प्रति दास्य भाव से युक्त है, वो भगवान को अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं कि नहीं, तो उस अर्थ में भी गुरु कहा गया है। सुहृद अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुहृद इस बहुवचन का प्रयोग ऋषि परंपरा के अनुसार विभिन्न प्रकार के सख्य भावों को इंगित करने के लिए। नोट, सुहृद एक वचन है, उसका बहुवचन है सुहृदः। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक ये शब्द देखने में आप लोग को ऐसा लग रहा था एक वचन, रामः रामौ रामः। पहले हम देखें ये क्या कह रहे हैं, सुहृद, सुहृद बहुवचन कैसे हो गया? फिर मैं पूछा अपने गुरु को, गुरु जी चैट जीपीटी, हमने कहा इसको बताओ, रूप बताओ उसके। तब अरे अरे अरे, सुहृद, सुहृद ये है एक वचन, सुहृदौ, और सुहृदुः, सुहृदः ये जो है बहुवचन। तो पॉइंट क्या है कि एक ही प्रकार के सख्य नहीं होता, अनेक अनेक प्रकार का सख्य है, तो उसको इंगित करने के लिए। कुछ कैच किया आप लोग ने? ये बड़ा जबरदस्त अर्थ है, अलग अलग फ्लेवर हो गए। और ये बताइए गोपियों का सखा भाव नहीं है? गोपियों में भी भगवान के प्रति सखा है। क्या है वो? सखे भज सखे, ऐसे कुछ है ना, गोपी गीत में हम लोग गाते हैं, सखा शब्द आता है उसमें, भज सखे व्रज, ऐसे करके कुछ है, तो वहां पे उनको सखा कहती हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है क्या वो भगवान की? है ना। देखिए जो उत्तरोत्तर रस है उसमें पहले के रस होते हैं,
जैसे सख्य से श्रेष्ठ है वात्सल्य, तो वात्सल्य में भी सखा भाव है। बलराम जी का वात्सल्य भाव है क्यों नहीं? और सखा भाव नहीं है? सखा भाव भी है। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का भी है, यस, वात्सल्य भी और सखा भी भाव है। अर्जुन का भी है। तो अब अर्जुन का सखा भाव है, और ऐसे ले लीजिए, एक मिनट, विभीषण का सखा भाव है, और क्या नाम है इनका, एक और विभीषण भी है, और ये विभीषण भी है, और हनुमान जी के सुग्रीव का भी सखा भाव है। लेकिन उनका गौरव साख्य है, वो भगवान के प्रति भगवान बुद्धि भी और सखा बुद्धि भी है। लेकिन अब विश्रम्भ साख्य होता है गोलोक में, जहाँ वो भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सख्य को सूचित करने के लिए सुहृद लगाया गया है। भज सखे भवत किंकरी मनो, तो उसमें भी तो गोपियां कह रही हैं कि आप हमारे सखा हैं। तो ये सारे प्रकार के सखा को इंगित कर रहा है। इट इज अमेजिंग व्हाट द आचार्य आर थिंकिंग। अच्छा, इष्टम दैव्य मतलब दास्य भाव वाले भक्तों के लिए। आप कहेंगे ये क्या हुआ, गुरु भी दास्य भाव, और है ना, एक मिनट छूट गया बात, देखिए गलत हो गया। गुरु ये दास विशेष भक्तों के लिए है, ये एक विशेष प्रकार का दास सूचित कर रहा है गुरु शब्द से। और इष्टम दैव्यम ये सभी दास्य भाव के भक्तों के लिए बोल रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं, और व्याख्या नहीं करें कि वो क्या, लेकिन कह रहे हैं कि गुरु मतलब एक विशेष प्रकार का दास्य, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे कि देखिए भगवान को भगवान के रूप में उपासना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अभी अर्जुन जो है भगवान को गुरु रूप में भी स्वीकार किए, तो वहाँ कुछ दास्य और हो रहा है ना, गुरु की एक विशेष रूप से दासता की जाती है उस अर्थ में। बट और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना जो बोला है वहाँ पे ही मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि विशेष प्रकार का दास्य है, और इष्टम दैव्य मतलब समान रूप से सभी दास भाव के भक्तों के लिए हो गया। उसी प्रकार नारायण व्युस्तव में कहा गया है, पति पुत्र सुहृद भातृ पितृवन मित्रवत हरिम ये ध्यायन्ति सदोद्युक्तास तेभ्योपीह नमो नमः। जो लोग पति पुत्र सुहृद भ्राता पितृ तुल्य और मित्र के समान श्री हरि का निरंतर एकनिष्ठ भाव से ध्यान करते हैं, उन्हें भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, जो नाटक नहीं करेगा वो एकनिष्ठ होगा। आज पति और कल सखा और कल परसों प्रियतम, उसके बाद दास भाव, ऐसा नाटक नहीं होता। एग्रीड? जो भाव है वो स्थायी भाव है, शाश्वत भाव है, और वही स्थायी भाव के रूप में, फिक्स्ड भाव के रूप में प्रकट होगा। उसमें अलग अलग रस का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे माता यशोदा भगवान को बेटा ही मानती हैं, लेकिन अब ये हो गया वात्सल्य रस। लेकिन अब कभी मान लीजिए कोई, जैसे कि वो क्या नाम था, असुर जो उड़ा के ले गया था, भगवान कृष्ण को उड़ा के ले गया था, कौन सा असुर था वो, तृणावर्त। सुना नहीं तो याद नहीं पढ़ोगे तो याद रहेगा बेटा। एनीवेज, तृणावर्त ने उड़ा के लेके गया। तो अब माता यशोदा घबरा रही हैं, तो अब उस वात्सल्य रस में ये भयानक रस मिक्स हो गया। इज इट ओके? या वो मरा हुआ देख रही है उसको, अरे बाप पूतना 12 किलोमीटर में फैली हुई ऐसे मरी हुई सी, तो वो सब है वात्सल्य रस कृष्ण के प्रति, लेकिन उसमें और सब रस मिक्स हो जाएगा, टेम्परेरी से कहना चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति स्थायी भाव होता है हर जीव का, वो वही भक्ति करके अपने आप प्रकट होता है। तो कह रहे हैं कि एकनिष्ठ भाव से ध्यान करते उन्हें भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। दे आर वेरी ग्लोरियस। उन्हें भी मतलब भगवान को तो करता ही हूँ, जिनका ऐसा भाव है उनको भी नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि सभी लोग काल के अंतर्गत हैं, लेकिन ये व्यक्ति काल के अंतर्गत नहीं है। श्रुति में भी कहा गया है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, मैं केवल उसी को प्राप्त होता हूं जिसे मैं स्वयं चुनता हूं। कठोपनिषद 1.2.23। अर्थात यह भगवान जिसे प्रेता के रूप में या पितृत्व भ्रातृत्व यानी कि भाई के रूप में, सख्य या पुत्र भृत्य आदि रूप में अपना मानकर स्वीकार करते हैं, वही उन्हें प्राप्त करता, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। यह रागानुगा की स्वाभाविक भक्ति का उदाहरण समझना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस किसी भक्त में ऐसा भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है कि कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, या मेरे बेटे हैं, जो भी इस तरह का संबंध आ रहा है, तो ये श्री कृष्ण की भगवान की कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये आप हम लोग जब भक्ति रसायन सिंधु पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि गुरु की कृपा या भगवान की कृपा इसी से होगा। और गुरु की कृपा को अलग से नहीं, भगवान की ही कृपा वह गुरु देते हैं।
क्या आप समझ पा रहे हो? कोई अपने से कोई मानने लगे कि हमारे भगवान ये है, हमारे लिए ये है, तो ये ठीक नहीं है। ऑब्वियसली इष्ट तो आप मान ही सकते हैं शास्त्र को सुन करके, लेकिन भगवान से जो संबंध है विशिष्ट, वो केवल प्रयास से नहीं आएगा, बिना प्रयास के नहीं आएगा, लेकिन केवल प्रयास से नहीं आएगा। क्या आप लोग सब समझे? भगवान को संतुष्ट करना, इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो जितना हमारी तरफ से प्रयास हो, हम लोग अपराध से बचते हैं। अपराध का मतलब क्या होता है? जिससे भगवान का संतोष दूर हो जाता है। राध मतलब संतोष, अप मतलब दूर होना। जिस चीज से भगवान का संतोष दूर हो जाता है उससे हम लोग बचने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपराध तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, नहीं होते तो यहाँ पे आते ही क्यों? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन द सेंस, वो तो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम है ही। और साधक देह में अपराध होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन प्रयास अपनी तरफ से ये होना चाहिए कि जो अपराध हुआ है वो दोबारा नहीं हो, तो इससे भगवान की कृपा अपने को प्राप्त होगी। अब ये प्रयास करने पर भी अपराध होता है और वही हो जाता है दोबारा, दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन कांस्टेंट प्रयास होना चाहिए कि हम भक्ति करें और अपराध नहीं हो। आई होप आई एम एबल टू एनकरेज यू, नॉट डिस्करेज यू। कॉन्शियस होते चले जाइए धीरे धीरे करके कि भाई हम वो गलती दोबारा नहीं करें। इज इट ओके? ऐसा नहीं कि भगवान को निकाल देंगे, फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। आर सिंसियरिटी इज दैट वी अवॉइड द ऑफेंस। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, तो उसमें बात कर सकते हैं कि नहीं? अब क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन एक बड़ी खतरनाक दिक्कत है कि जो आप बोल रहे हैं उस समय थूक मुंह से निकल जाता है। अब वो अपराध होगा कि नहीं? अब भैया जो बात कर करके जब भोग बनाते हैं तो वो अब उनको नरक में नहीं डाल दिया जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से बात निकल रही है तो उसका प्रयोजन है कि कोई सीखे कि भाई गलती ना करो। आप प्लीज मेरी बात समझिए। जब हम कुछ सीखते हैं ना, कान से हमें सुनने को मिल रहा है, सो दैट कृष्णा इज फैसिलिटेटिंग कि उस वक्ता के द्वारा वो बता देता कि हम ध्यान दें। ये बात समझ रहे हैं? कोई किसी को नरक में नहीं डाल दिया जा रहा है। मेरे से एक बार गलती हो गई, मैं भगवान को नहला रहा था तो मुख से मैं बोला तो देखा, आई एक्चुअली सॉ अ पार्टिकल फ्रॉम माई माउथ गोइंग दैट। हमने कहा भगवान को इससे तू ना अभिषेक कराना है भाई, भगवान माफ कर दो, माफ कर दो, माफ करो, हमको चाहिए, माफ कर, माफ। अभी नहीं बोले। या अब माताओं को लगता होगा भाई बाल 2-4 कढ़ी में गिर गए तो क्या दिक्कत है ना? है ना? अरे निकाल देंगे उसको भैया। ये अब एक बात थोड़ा सुन लीजिए, हम जब बात आ रही तो हम बता ही दें, क्योंकि उसके बाद तो हम क्लास अपने क्या करेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य तो हम कर लेंगे। देखो भाई, जैसे हम लोग बाल छिलाते हैं, तो अब वो बाल अगर शरीर पे रह गया, नहा रहे हैं, वो एक तो वो अपवित्र माना जाता है, वो मल के समान होता है, वो एकदम अपवित्र माना जाता है। जब तक सर पे है तो ठीक है, लेकिन सर से हट गया तो वो मल माना जाता है। तो अब अपना आपका बाल उसमें जगह जगह गिरा पड़ा है, उसमें कहा भाई भगवान आज हम नूडल्स बनाए हैं अपने बालों का खा लीजिएगा, तो ना, ये सब अपराध है, सूक्ष्म रूप से नुकसान करता है। जब सेवा कर रहे हैं तो बचना चाहिए इन सब चीज़ों के अपराधों से। हम लोग को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मुश्किल तो है ना, टोपी पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, not a problem. But the more you become conscious, the more you will avoid offenses, and in that way you will please Krishna more and more. ये आप देखना, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस लेवल की कॉन्शियसनेस में आप वैसे काम करेंगे, नाम जब बच्चों से करते जाइए, अपने आप देखेंगे कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ ठीक करेंगे। This is absolutely very simple, very simple point. तो पॉइंट हम यह क्या कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये सब हमको प्राप्त होगा। अपने मन से हम अपने कुछ सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई स्त्री है, उसने अपने से पेट के अंदर से तकिया घुमा लिया, ऐसे रख लिया और कहे देखो मुझे गर्भ हो गया, मुझे गर्भ हो गया। उसका कोई मतलब है? कहीं बच्चा पैदा होगा उसका? बताइए। प्रभुपाद कहते हैं पति की सेवा करेगी तो उसको कालांतर में संतान मिल जाएगी, लेकिन पेट के पास में ये कुछ शेप बना लिया तो उससे क्या बच्चा हो जाएगा? तो तकिया प्रकट होगा उससे और तो कुछ होगा नहीं। समझ में आ गया? ये हल्ला, हाँ हमारी बहू को तो भाई संतान हो गया, ये हो सकता है, गर्भवती हो गई, हल्ला जरूर हो जाएगा लेकिन बच्चा नहीं होगा। हल्ला होगा हल्ला पैदा होगा लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो वह उसके लिए तो उसको पूरी तरह डिपेंडेंट है ना अपने पति के ऊपर।
उसी प्रकार से जो भाव है वो तभी उदित होगा, ये सारे भाव, जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। नाम प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, भागवत है, ये सबसे द्वारा भगवान की कृपा मिलती, भक्ति करने से भगवान की कृपा मिलती है, तब भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कर लेंगे, वो बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसको हम 20 पेज है तो इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। आई टेक फर्स्ट ऑन जूम, देन यू कैन ऑब्वियसली क्वेश्चन। भज नहीं, ये तो कमेंट है। श्री कृष्ण एंड राधा रानी इज माई लाइफ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा बोलना, भाव उत्पन्न करना, वेरी नाइस। तो क्या भगवान को विशेष संबंध, भगवान वो विशेष संबंध उस विशेष भक्त से चाहते हैं? अच्छा प्रश्न। जी हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए हर जीवात्मा यूनिक है, हर जीवात्मा का भगवान से एक विशिष्ट संबंध है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ और पहले बात समझा रहा हूँ। और उस संबंध का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। आप कहो, आप सोचो कि सख्य भाव है, तो सख्य भाव के अनंत भेद हैं। तो अगर कोई भक्त, जेनरिक एक कैटेगरी हो गई कि भाई सख्य भाव है, लेकिन उसमें हर सखा भगवान को अलग तरह से यूनिक वे में सेवा कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज। भाई आप लोग के यूनिक नंबर है कि आप लोग नंबर शेयर करते हो? फोन के नंबर शेयर करते हैं ना आप लोग? किसका नंबर मेरे नंबर जैसा है? तो मेरे नंबर पे ओटीपी मेरे पास ही आता है ना। इज इट नॉट वन टाइम पासवर्ड? अग्रीड? समझ आ गया? इतने सारे लोग हैं अब इस भारत में ही, कितने मनुष्य हैं, कम से कम अब कितना, करोड़ों अरबों लोग हैं, और शायद जितने लोगों के पास भी फोन, करोड़ों से तो ऊपर होगा, कम से कम 100-200 करोड़, 100 लोग पूरे विश्व में भी आप देख लो, जितने 100-200 करोड़ लोगों के पास फोन होगा, स्मार्टफोन ज़्यादा ही होगा, मैं समझता हूँ ज़्यादा होगा। तो सबके पास यूनिक नंबर है कि नहीं? यद्यपि फोन सबके पास है, लेकिन नंबर सबका अलग है कि नहीं? ये तो सिम तो नहीं शेयर करते ना हम लोग। तो जब सिम यूनिक हो सकता है, दुनिया में ऐसा किया जा सकता है, तो आपका संबंध यूनिक क्यों नहीं हो सकता? ये भगवान की, तो इसलिए हर जीवात्मा विशेष है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल समझिए। अगर आप में से पता नहीं कितने लोग खबोड़े हैं, खबोड़ा समझते हैं, खाने का शौकीन, तो उसको मान लो आलू का पराठा दे दिया, टमाटो सॉस होगा, तो वो अच्छा लग रहा है, कहता अरे यार चटनी होती तो अच्छा, मान लो ग्रीन चटनी भी दे दी, थोड़ा दही होता तो, दही भी दे दिया, अचार दे दो थोड़ा सा, अचार थोड़ा मीठा, तो हम संतुष्ट हैं। कि वह उसको खिचड़ी में संतुष्टि नहीं होगी, वो 1000 चीज लेके चलेगा। तो रसो वैसा, रसिक शेखर है श्री कृष्ण, वो सारे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। तो सारे भक्त हैं, वरुण प्रभु भी आते तो, और ये स्वामी कपिल देवानंद भी आते तो, अंकित, तो आप देख रहे हैं कि हर चटनी इज इनकम्पेरेबल टू दही। आप कभी चटनी और दही की तुलना किए? नहीं, वो अलग टेस्ट दे रहा है और दही का अलग टेस्ट दे रहा है। अब तो समझ में आया ना आपको? तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कई बार, एक बार 13 आइटम थे फीस्ट में, तो एक भाई साहब के पास 12 आइटम पहुंच गए ना, 10 आइटम पहुंच गए थे। आइसक्रीम एक रह गया था, केवल आइसक्रीम रह गई थी। तो 12 पे ध्यान नहीं दे रहे, आइसक्रीम आती तो आइसक्रीम ले आओ, आइसक्रीम ले आओ, तो कबोड़े थे। तो भगवान ऐसे रसिक शेखर, वो सारे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, एंड ही लाइक्स, ही इज मिसिंग यू। कहीं पर आप फेंक रहे हो ऐसे, मैं कहाँ धना सजीव, इतना सा भी नहीं हूँ। लेकिन गोप कुमार को यही बात समझ में आई थी, जब वो कृष्ण को पहली बार, जब वो पहुंचते हैं गोलोक में, तो कृष्ण जब लौट रहे होते हैं, तो लौटते लौटते कृष्ण गोप कुमार को देखते हैं, और फिर उनको आलिंगन करके कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। तब गोप कुमार को समझ में आया कि उससे पहले गोप कुमार समझते थे कि भगवान सबको प्रेम करते हैं, ही कुड फील दैट कलेक्टिवली। लेकिन यहाँ पर, मतलब अब जब भगवान ऐसे आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं, तब गोप कुमार को अनुभव होता है कि कृष्ण उसको व्यक्तिगत भी प्रेम करते हैं। ना, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। जिस दिन हमको ये समझ में आएगा, ये तो मोटा मोटा समझ में आता है कि भगवान सब कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये थोड़ी थोड़ी भी अनुभूति होने लगी कि भगवान मुझको विशेष रूप से प्रेम करते हैं ना, फोकस्ड वे में, तो अब आप बहुत अधिक प्रेम करोगे। कि इस जीवन में आपने देखा होगा, जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी से प्रेम करते हो तो बड़ा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
आप तक अगर कभी भी आपने किसी से इंटेंसली प्रेम किया तो 1 to 1 ही होता है, 1 to 2 नहीं होता है। तो भगवान अद्भुत है, सबसे कलेक्टिवली भी प्रेम करते हैं और सबसे इंडिविजुअली भी प्रेम करते हैं। और प्रमाण आप देख लो, सब सुबह जब लोग जब करोगे सब लोग सबके संग बैठ गए, हरे कृष्ण मंत्र हरे भगवान नाम के रूप में, कोई कमी तो है नहीं। अरे प्रजापति प्रभु रुकिए भाई, आप रोकिए, जब हमें करना है ऐसा बोलता हूँ कभी नहीं, आप भी करिए, हम भी करते हैं। आपके साथ ही भगवान है, हमारे साथ ही भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान अपने आप को पूरा वरुण प्रभु को दे देंगे। अच्छा, अभिषेक प्रभु को पूछेंगे तुमको चाहिए मैं कि उनको दे दिए, फिर अब भी बचे, फिर अभिषेक प्रभु को दे दिए, फिर कहेंगे राधा रमन प्रभु मैं चाहिए आपको, मैं लाइक दिस। मैं एक बार में वरुण प्रभु की तरफ देख रहा हूं तो राधा रमन प्रभु की तरफ नहीं देख सकता, राधा रमन प्रभु की तरफ देख रहा हूं तो वरुण प्रभु की तरफ नहीं देख सकता। यहां भी मैं एक बार में कुछ लोगों की तरफ देख सकता हूं, सबकी तरफ नहीं देख सकता, लेकिन भगवान एक ही बार में सबकी तरफ देख सकते हैं। और उसका प्रमाण क्या, जाइए कृष्ण बलराम जी के सामने, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। ही लुक्स एट फॉर एवरीवन लाइक दिस। सो ये है, इसलिए ये बात मैंने व्याख्या करी कि हाँ, भगवान एक संबंध विशिष्ट को चाहते हैं और उसको वह भक्त के दिन प्रकाशित भी करते हैं, अगर भक्त चाहता है तो। वी नो वी शुड डू निष्काम भक्ति, स्टिल सर्टेन डिजायर्स ट्रबल्स अस सो मच, शुड वी आस्क फॉर इट टू कृष्णा, हाउ शुड वी प्रे, व्हाट शुड वी डू। आस्क फॉर व्हाट, आस्क फॉर दोज डिजायर्स। देखिए बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निरंजन मंगल प्रभु का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये इच्छा आ क्यों रही, पहले इसको समझ लीजिए। इच्छा आ रही है उपाधि के कारण, मैं ये व्यक्ति हूं, ये मान्यता है, इस कारण से जब मुझे ये सो वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे एक भक्त ने मुझसे पूछा कि आप उस प्रीचिंग प्रोग्राम में अपनी कार से आएंगे, नहीं, हमने कहा हमारे पास कार नहीं है। तो आप लोग जानते हैं मैं कितना दुखी हूं क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, और करना में प्रभु तो बहुत दुखी है, बेचारे पास कार नहीं है और साइकिल भी नहीं है, ओहो, और स्कूटर भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, केवल 2 टांगे हैं वो चल रहे हैं इस पे। तो आप देख लीजिए कि कुछ लोग कार की स्पृहा करेंगे क्योंकि उनके मन में एक भावना होती है कि कार होगी और पड़ोसी से अच्छी होगी तभी मैं सुखी होऊंगा, क्योंकि देह की भावना है। अभी क्या करें, देखिए सबसे अच्छा है कि निष्काम भाव से भक्ति की जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो जैसे हो सके वैसे की जाए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगिना यजेत परशः परम। क्योंकि भगवान बड़े मजेदार तरह से आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं भगवान को बोल रहा हूँ भगवान ये मेरे को फ़ोन चाहिए, तो भगवान फ़ोन नहीं देते हैं, फ़ोन के संग फ़ोन एक रैपर में लपेट के देते हैं। अमेजन से ऑर्डर किया था ना, समझ रहे हैं उदाहरण आप, ये फ़ोन आए तो ऐसे तो ना दे देंगे फ़ोन, वो रैपर में लपेट के देते हैं। रैपर क्या है, सुबुद्धि, समझे बात। पहले वो वस्तु तो देंगे लेकिन साथ साथ एक अटैच्ड गिफ्ट भी रहेगा कि भैया ये वस्तु से तुम सुखी नहीं हुए। ये अब देख लेना किसके संग नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई भगवान से भौतिक इच्छा मांगी हो या ना मांगी हो, लेकिन जब कर रहा है तो हृदय में तो है तो भगवान पूरी कर देते हैं, लेकिन वो वस्तु मिल गई तब ठीक है, उधर ध्यान भी नहीं है। एक माता जी बता रही थी आईफोन 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 लगी हुई थी। हमने कहा अब कितना याद रखती हूँ ना, अब तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखते। उस टाइम उनका जब में भी वही आईफोन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो उसी प्रकार से इसलिए कोई व्यक्ति जिस भी इच्छा से युक्त हो उसको नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। तो इसलिए लेकिन इसमें एक निवेदन है, जिन्होंने प्रश्न किया है, आप हो सके तो सुबह आइए, भगवान को खुश कर दीजिए जब करके। हाँ भाई कैसा भी हो जाओ, साधना अच्छी कर रहा है, इसकी इच्छा जरूर पूरी की जानी चाहिए। तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आप देख लीजिएगा पक्का पूरी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हृदय ये इच्छा अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इच्छा बीच में आ रही है आपके और भगवान के, तो भगवान इसको प्लीज हटा दीजिए। अब मान लीजिए छोटी मोटी इच्छा, भगवान मेरे को आइसक्रीम चाहिए तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। बट इफ दैट डिजायर इज इम्पीडिंग योर डिवोशनल सर्विस, विच मोस्ट ऑफ केसेस इट इज, तब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इसको खत्म कर दीजिए। तो वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने में कोई ऐसा निषेध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसी भी इच्छा से युक्त हो वो भक्ति करेगा। एक और एंगल भी है, अगर मैं कह दूं कि निष्काम होकर के ही भक्ति करनी चाहिए तो आप करेंगे?
मैं अपने हृदय में देखता हूँ कि कुछ इच्छाएं, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि कुछ इच्छाएं बिल्कुल नहीं आती हैं और कुछ इच्छाएं बिल्कुल नहीं जा रही हैं या एटलीस्ट बहुत धीरे धीरे जा रही हैं, है कि नहीं? तब तो क्या करेंगे आप? जब करना बंद कर देंगे। यहां तक कि उन इच्छाओं को हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हटा दीजिए, भगवान कह रहे रुको अभी करो, जब मेहनत कर मेहनत कर, ऐसे फ्री मटा दूंगा तेरे को। तो अब now why Krishna is doing that? Because in that way he's empowering me to empathize with others. जैसे मैं पहले पहले सोचता था, क्या यार इतना क्या जॉब के पीछे पड़े रहना कि अब जप ही ना हो पाए या कम हो पाए, लेकिन अब वो इच्छा है तो क्या करेगा भाई? वो तो जितना हो पा रहा है, 4 माला 2 माला जो कुछ भी कर रहा है वो अच्छी बात है। इतना क्या नींद से आ सकती कि वो 4 बजे न उठ पाए, तो ठीक है 6 बजे उठो, कोई बात नहीं। सो देर आर सर्टेन डिजायर जिसमें लोग बंद हैं, वो बंधे हुए हैं, क्या करेंगे? तो जिस अवस्था में वहीं से भगवान का नाम बोलना शुरू करे, कथा सुनना शुरू करे। कथा और नाम ये 2 इतने स्ट्रांग साधन है ना, कैसी भी इच्छा हो व्यक्ति को सारी इच्छाओं को बड़ी स्वीटली गायब कर देते हैं। वो ज़्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती, कथा सुनते नहीं इतनी अच्छी लगती है कथा कि वो अपने आप सारी बातें वो खत्म हो जाती हैं। तो कथा सुनने से और नाम उच्चारण करने से सारी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। यह अभिषेक प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान तो बोलते हैं भगवत गीता में पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो यदि कोई भगवान को पिता माता के रूप में करता है, जैसे उनको मानता है, तो ये किसी रस में नहीं है? इसको रस में क्यों नहीं? जैसे कहाँ बोला कि रस में नहीं है? ना, वात्सल रस है। जैसे अभी आप भक्ति साहब सिंधु पढ़ेंगे तो उससे बड़ा सुंदर है। प्रद्युम्न को, भगवान के बेटे हैं ना, तो प्रद्युम्न को भगवान बोलते हैं, अरे मुझसे क्यों घबराते हो, आओ मेरे पास आओ लाइक इट स्पीक्स। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जितना ज्यादा सेवा होगी उतना सुख अधिक मिलेगा। तो आप जानते हैं कि बच्चा पापा को बोलता है कि ये चाहिए, है ना? तो अगर किसी के पिता बन गए भगवान, तो भगवान सेवा करेंगे। लड़का भी सेवा करता है, लेकिन भगवान ये तो कहेंगे नहीं मेरे बेटा घुटने में दर्द हो रहा है कुछ तो सेवा का स्कोप कम हो जाएगा। लेकिन बच्चा है अगर, तो कितना सेवा माँ करती है। माताएं सब जानती है कि नहीं, खूब सेवा रहती है, खूब सेवा रहती है। और एक और भाव होता है, ये मुझे एक माता जी बता रही थी कि माताओं का एक बड़ा इंटरेस्टिंग भाव होता है। मानो पति है या बच्चा है, तो उनके मन में एक बड़ा भाव आ जाता है कि मैं नहीं, ये मुझ पर बहुत निर्भर करते हैं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कैसे रहेंगे, घर की इनसे तो घर की सफाई होती ही नहीं है, मैं 2 दिन के लिए चली जाऊंगी तो घर पूरा गंदा हो जाता है। हम जब गलत बोलना शुरू करें तो माता जी हाथ खड़ा कीजिएगा, हम ऐसा भाव आता है आप लोगों को? नहीं आता है? ओह दैट वाज वेरी करेक्ट। तो माता जी की बात हम माता जी पे लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि भगवान काहे कह रहे हैं कि एक सत पत्नी अपने सत पति को सेवा के द्वारा पूरी तरह जैसे कंट्रोल में ले आती, ऐसे भक्त हमारे सेवा करते हैं, मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो दिस इज वन क्वालिटी। तो अब आप देख रहे हैं कि आग्रह कितना होगा सेवा करने का, कि मैं नहीं करूंगी तो ये कैसे जिएगा। माता यशोदा सोच रही हैं कि हरी से नहीं खिलाऊंगी तो ये मर जाएगा। तो अब सोचिए कितनी एंजाइटी होगी सेवा करने की। बच्चे की ऐसी एंजाइटी हो सकती है कि मेरे पिता की हम सेवा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। भगवान थोड़ा बुढ़ा होने वाले हैं कभी। भगवान के संग वो तो है नहीं कि वृद्ध भगवान हो गए, उनकी पाँव दबा रहे हो, मर गए, अगला देह प्राप्त, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भगवान से अगर वात्सल भाव उस रूप में है कि पिता है, तो पिता अधिक सेवा करेगा ना। तो वहाँ भी वात्सल्य है, रिवर्स वे भगवान की तरफ से वात्सल्य है। लेकिन जब भगवान को छोटा मतलब बेटा मानते हैं तो अधिक वात्सल्य का भाव बोध होता है, अधिक सेवा हो पाती है। ये बात है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी वक्त का है? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।